हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म और उसके 10 डिवाइसेस की जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, हम लॉजिक में भी ये नॉर्मल सेंटेंस को हम इसको स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं, उसके प्रोपोजिशन को हम चेंज करते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ, उसके प्रोपोजिशन को चेंज कैसे करते हैं और उसके 10 डिवाइसेस भी हम उसको भी पढ़ेंगे। सो गाइस, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म लॉजिकल फॉर्म इन द नॉर्मल। फिर हम उसके बाद उसके 10 डिवाइसेस को पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड लॉजिकल इन ऑर्डरली लाइफ एंड आल्सो इट्स वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस कंटेंस एंड नॉट ऑलवेज इन द नीट एंड फॉर्मल लॉजिक फॉर्म। हम ऑर्डरली लाइफ में क्या करते हैं, हम वेरियस ब्रांचेस होते हैं साइंस से कि हम देखते हैं कि हाँ, यह लॉजिक ये सेंटेंस है। हम सेंटेंस को हमेशा नीट एंड फॉर्मल लॉजिक फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। तो हम वो देखेंगे कि हाँ, कि हम वो जो सेंटेंस है ए ई आई ओ के रूप में है या नहीं है। हम लास्ट वीडियो में क्वांटिटी एंड क्वालिटी पढ़े थे, तो हम उसके रूप में देखेंगे कि हाँ, वो क्वांटिटी या क्वालिटी है कि नहीं उस सेंटेंस में, कि ये एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल निगेटिव पार्टिकुलर अफर्मेटिव पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस में है या नहीं। सो गाइस, हम देखेंगे कि ये सेंटेंसेस को हम जब हम स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म में चेंज करते हैं कि यूनिवर्सल एंड पार्टिकुलर के रूप में आता है या नहीं। तो हम चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सिंपल सेंटेंसेस वी टेक ऑल रोजेस आर नॉट रेड। हम क्या बोले, ऑल रोजेस आर नॉट रेड एंड एन एलिफेंट इज अ वेरी ये क्या हुआ, आर नॉट इन स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म, दे आर टू बी ट्रांसलेटेड इन स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन। हम क्या कहते हैं, ये जो एग्जाम्पल ऑल रोजेस आर नॉट रेड, हम सिंपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं कि हाँ, कि सभी रोजेस रेड नहीं होते हैं। और ये एन एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन, ये भी क्या हुआ, एक सिंपल सेंटेंसेस हुआ कि जो एलिफेंट थे वो वेजिटेरियन ही होते हैं। हम देखेंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म में कैसे चेंज करें, मतलब हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी में कैसे लाएं, या उसका वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल निगेटिव पार्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पार्टिकुलर निगेटिव के सेंटेंस के रूप में कैसे लाएं, के फॉर्म में कैसे लाएं। सो गाइस, हम देखते हैं द एप ऑफ प्रोपोजिशन। ये जो हम प्रोपोजिशन लिखे हैं दो, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं स्टैंडर्ड लॉजिक फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि ऑल रोजेस आर नॉटेड, सम रोजेस आर नॉटेड। हम जरूरी नहीं हम सभी की बातें करने की, हम ये भी कर सकते हैं कुछ रोजेस रेड नहीं होते, तो सम रोजेस आर नॉट रेड। हम ये भी लिख सकते हैं, नॉट ऑल टाइम ऑल राइट। And the second example of the above proposition, an elephant is a vegetarian elephant. हम यहाँ पे क्या बोले, एन एलिफेंट इज, हम यहाँ पे ना ऑल लाए, ना नो लाए, ना सम लाए, ना सम एस एस नॉट पी, हम कुछ भी नहीं लाए। तो हम इसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म में चेंज करेंगे कि हाँ, ये क्या है, एक लॉजिक प्रोपोजिशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हम देखते हैं कि ऑल एलिफेंट आर वेजिटेरियन एनिमल, सभी एलिफेंट क्या होते हैं, वेजिटेरियन एलिफेंट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो सेंटेंसेस है, एन एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन एनिमल, तो हम उसको क्या, वो एक सिंपल सेंटेंस, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लॉजिकल फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं। ये क्या हुआ, जो सिंपल सेंटेंस है वो नॉन लॉजिकल नॉन स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म हुआ। तो हम इसको स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म में जब चेंज करते हैं, तो हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव लाते हैं कि ऑल एलिफेंट आर वेजिटेरियन एनिमल। फिर क्या हो गया, सभी एलिफेंट एक वेजिटेरियन एनिमल हो गए। द रिडक्शन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म सेंटेंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म प्रपोजिशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल द मेथड एंड टेक्निक which determine the validity of argument are in terms of standard form of proposition। जो सेंटेंसेस हैं, हम क्या करें, उसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म सेंटेंसेस थे, हम उसको चेंज कर दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन में। सो गाइस, हम देखते हैं कि सेंटेंसेस जब हम चेंज कर दें, तो हम देखते हैं कि जो सेंटेंस चेंज हुआ वो वैलिड है या इनवैलिड है। हम उस सेंटेंस को भी देखते हैं, हम उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को भी देखते हैं कि वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, यूनिवर्सल है, पार्टिकुलर है। तो हम इन सबको देखते हुए इसकी वैलिडिटी भी देखते हुए रखते हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल निगेटिव है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पार्टिकुलर निगेटिव में से कौन से में परफेक्ट है। तो हम इसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को भी देखते हैं कि हाँ, ये
एक सेंटेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में लॉजिकल फॉर्म में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हम गाइस हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। हम स्टार्ट करेंगे डिवाइस वन से। इन द स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म देयर आर 10 डिवाइसेस। तो हम इसके सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन बैक टू बैक हम सारे सेंटेंसेस को और सारे डिवाइसेस को पढ़ेंगे। सो हम गाइस देखते हैं डिवाइस वन। डिवाइस वन में क्या होता है? बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म categorical proposition are substantial noun. If either of them, subject or predicate, is not noun, then it is has to be translated into a possessive noun. हम क्या देखते हैं कि जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, हम उसको क्या करते हैं सबस्टेंशियल नाउन में चेंज करते हैं। वो एक नाउन होता है, हम उसको नाउन सबस्टेंशियल नाउन में हम जब चेंज करते हैं, हम देखते हैं कि जो सेंटेंसेस है हम नाउन में चेंज करने से पहले हम जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है हम उसको देखते हैं कि वो एक वर्ब या एडजेक्टिव है, तो हम उसको चेंज करते हैं। अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव नहीं होगा तो हम उसको चेंज कर नहीं सकते। सो हम देखेंगे कि जो अपोजिट लाइन है और जो हम एग्जाम्पल इंग्लिश में एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है और का पूरा होना इम्पॉर्टेंट है कि हम सेंटेंस बना रहे तो हम ये देखेंगे कि हाँ उसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या कपूरा है या नहीं। सो गाइस हम देखेंगे कि एग्जांपल सम रोजेस आर ब्यूटीफुल। इसमें देखो एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कपूरा। सम रोजेस, रोजेस में क्या है? सब रोजेस एक सब्जेक्ट हुआ, रोजेस एक सब्जेक्ट हुआ, ब्यूटीफुल प्रेडिकेट हो गया और आर क्या हो गया? कपूरा। तो हम देखेंगे कि इसमें एक सेंटेंस सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और कपूरा है। सो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि अप्रिशिएट नाउन में, सब्सटेंशियल नाउन में। तो हम देखेंगे कि सम रोजेस आर ब्यूटीफुल थिंग। ये ब्यूटीफुल क्या हुआ? हर एक एडजेक्टिव हुआ। तो हमने क्या किया? हमने इसको चेंज कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया अप्रिशिएट नाउन में या सब्सटेंशियल नाउन में। हमने उस नाउन को ऐड किया कि सम रोजेस आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल रोजेस क्या है? एक वस्तु है। तो हमने क्या किया उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कि सम रोजेस आर ब्यूटीफुल थिंग्स। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज राम प्लेस फुटबॉल। राम क्या कहता है? ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट एंड कपूरा। तो राम क्या कहते हैं? प्ले करता है। क्या प्ले करता है? फुटबॉल। तो राम क्या हो सकता है? एक प्लेयर भी हो सकता है कि हाँ वो फुटबॉल प्ले कर रहा है। तो हम उसको ट्रांसलेट जब करते हैं प्रेसिडेंट नाउन में, सब्सटेंशियल नाउन में, हम देखते हैं कि राम इज अ फुटबॉल प्लेयर। राम क्या है? एक फुटबॉल प्लेयर भी है। मतलब वो फुटबॉल अच्छी तरह खेलता हो तो हम उसके सेंटेंस में क्या ला रहे हैं कि वो एक प्लेयर भी है, कि हाँ जो राम है वो एक अच्छा खेलता भी है, तो हम उसको प्लेयर में ला देंगे। The example is shows that if the predicate is a verb or adjective, then should be replaced in substantive. जैसे मैंने अभी एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि जो एग्जांपल है हम जो स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट लिए वो क्या होगा? एक सिंपल सेंटेंस में होगा या फिर किसी भी सेंटेंस में होगा या फिर यूनिवर्सल क्वार्टी में होगा। तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको एक स्टेट नाउन में या सबस्टेंशियल नाउन में चेंज करते हैं। In the statement, the standard form of categorical proposition, there should be a one subject and a predicate और a copula. जैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि हाँ उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक कपूला होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा। सो बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट should necessarily be substantial. हमें क्या तो हम क्या देखते हैं कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है हम उसको सबस्टेंशियल नाउन में चेंज करते हैं। इट इज़ बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रिप्रेजेंट क्लासेस एंड ओनली नाउन्स कैन बी डू दैट। हम क्या देखते हैं कि हाँ जो सेंटेंस होता है, जो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मोलॉजिक में तो है, उसको एक हम सबस्टेंशियल नाउन में चेंज करते हैं। तो हम सेंटेंस में क्या देखेंगे कि हम जो स्टेटमेंट तो ट्रू है, वैलिड है, बट उसमें एक सबस्टेंशियल नाउन को भी ऐड करते हैं। अगर उस सेंटेंस में प्रेडिकेट का हो, वर्ब या एडजेक्टिव हो, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। सो गाइस हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक गोइंग टू टॉपिक डिवाइस 2। सो गाइस हम देखेंगे डिवाइस 2। डिवाइस 2 में क्या होता है हम देखेंगे कि प्रोपोजिशन क्या होता है, इसको चेंज कैसे करें और इसके सेंटेंस जो है हम डिवाइस 2 के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करें।
सो फर्स्ट द प्रोपोजिशन लाइक ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर क्या एक यूनिवर्सल सेंटेंसेस है, यहाँ पे लिखा है ऑल दैट, तो ये एक यूनिवर्सल हो गया, बट इसमें निगेटिव आ गया नॉट। नॉट क्या हो गया, एक निगेटिव सेंटेंसेस हो गया, तो ये एक यूनिवर्सल निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। एंड सेकेंड नॉट और रोजेस आर रेड, सभी रोजेस क्या होते हैं रेड नहीं होती, ये भी क्या होगा एक यूनिवर्सल निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। नॉट यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन, मैंने जैसा भी एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन नहीं है। सो they are reciprocal to suggest that they are universal negative, but their meaning indicates that they are only particular negative proposition। हम क्या करते हैं कि ये यूनिवर्सल निगेटिव सेंटेंस है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, एक पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस में, और हम उसको चेंज करने के बाद जैसे हमने फर्स्ट बात से देखा कि जो सेंटेंसेस है हम उसको सब्सटेंसिव नाउन में ऐड कर देते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। So after the translation above to example तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है। हमने इसको जब ट्रांसलेट किया फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल को, सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हम जब इसको चेंज करते हैं इसको क्या बना सकते हैं। समथिंग दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हमने चेंज किया, हमने किस में चेंज किया, पार्टिकुलर निगेटिव है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हम इसको किस में चेंज करें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हमने इसको चेंज किया समथिंग दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हमने इसको पार्टिकुलर निगेटिव में चेंज किया कि सभी जो ग्लिटर्स गोल्ड नहीं है, तो हमने कुछ की बातें की है, हमें पार्टिकुलर में किसकी बातें करते हैं, सम की बातें करते, तो हम इसको सम में चेंज कर दिए। सेकेंड एग्जाम्पल नॉट ऑल रोजेस आर रेड, हम इसको किसमें चेंज करते हैं, सम रोजेस आर नॉट रेड थिंग, हमने देखा कि हम नॉट ऑल रोजेस आर रेड, हमें इसको पार्टिकुलर निगेटिव चेंज करना था, तो पार्टिकुलर में क्या आता है सम, तो सम तो सम रोजेस आर नॉट रेड, बट हमने फर्स्ट बात में कहा था कि इसमें सब्सटेंसिव नाउन भी ऐड कर सकते हैं, तो हमने इसमें थिंग्स लगा दिया कि जो रोज होते हैं वो क्या होते हैं, वही थिंग्स होते कि जैसे हम एक रोज़ को तस्वीर वो एक थिंग्स वस्तु यूँ है कि हमने हाँ उसको लिया, वो रेड कलर की होता, तो हमने उसको बोल दिया कि हाँ सम रोजेस आर नॉट रेड थिंग्स। वर्ड्स लाइक जैसे कि हम कुछ शब्द लेते हैं कि वो हार्डली, रेयरली, फ्यू, लिटिल, नॉट ऑलवेज, नॉट इन एवरीवेयर, स्कैर्सली, आर इंडिकेट्स टू पार्टिकुलर निगेटिव प्रोपोजिशन। जो वर्ड्स होता है, जो हार्डली होता है, रेयरली होता है, फ्यू, लिटिल और नॉट ऑलवेज होता है, ये सब क्या होता है, हम इसको पार्टिकुलरली निगेटिव प्रोपोजिशन में हम चेंज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड होगा, जैसे हमने इसको चेंज कर दिया, फ्यू को चेंज कर दिया, फ्यू को सम में चेंज कर देंगे, सारे चीज़ को सम में, पार्टिकुलर निगेटिव मतलब सम के सम एस इज नॉट पी, तो सम रोजेस आर नॉट रेड, तो हमने इसको क्या किया, हमने पार्टिकुलर निगेटिव में चेंज कर दिया। एंड नेक्स्ट वर्ड लाइक नेवर एंड नाउ, हियर, अंडर नो सर्कमस्टेंस इंडिकेट्स यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन। जो वर्ड्स होते हैं नेवर, नो हेयर, इसको हम किस में चेंज करते हैं, बस यूनिवर्सल निगेटिव में, ये पार्टिकुलर निगेटिव में चेंज कभी नहीं होता, तो हम इसको यूनिवर्सल निगेटिव में ही चेंज कर सकते हैं। सो हमने देखा कि डिवाइस टू में हम किसको, डिवाइस वन में हम सब्सटेंसिव नाउन में चेंज किया, एंड डिवाइस टू में हम यूनिवर्सल निगेटिव से हम पार्टिकुलर निगेटिव में हम चेंज करते हैं। तो हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट डिवाइस देखेंगे डिवाइस थर्ड। सो गाइस हम देखेंगे डिवाइस थ्री की, डिवाइस थ्री में क्या होता है, हम इसको किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। द वर्ड्स लाइक ओनली एंड नंबर, हम वर्ड्स क्या होते हैं बस ओनली एंड नंबर क्या होता है, हम बस उसको चेंज कर सकते हैं, ना कोई अदर वर्ड्स, ना नेवर, ना हम समथिंग, समवेयर, हाउएवर, ये सब कुछ नहीं ले सकते। हम ओनली ले सकते हैं एंड नंबर ले सकते हैं कि हाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं इसमें। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल ओनली पुलिसमैन आर इंडिस्पेंसिबल, जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पेंसिबल होते हैं। जो ओनली सेंटेंस है हम इसको क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल अफर्मेटिव
प्रोपोजिशन में हम चेंज करते कि जो केवल की बात होती है हम सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी में, जो हम 4 टाइप्स के होते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव ए ई, पार्टिकुलर अफर्मेटिव आई, पार्टिकुलर निगेटिव ओ। हम इन चारों को में बस चेंज कर सकते, ना कि हम ओनली में हमने यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल एस एस पी, यूनिवर्सल निगेटिव सम एस नो एस एस पी, पार्टिकुलर अफर्मेटिव सम एस इज पी, पार्टिकुलर निगेटिव सम एस इज नॉट पी। हम इन चारों में केवल चेंज कर सकते हैं। जो हम फर्स्ट एग्जांपल है नॉन प्लेसमेंट आर इंडिस्पेंसिबल, तो हमने किस में चेंज किया, हम चेंज करेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल दोज हु इज इंडिस्पेंसिबल आर प्लेसमेंट। हम क्या बोल रहे कि जो सभी इंडिस्पेंसिबल पर्सन होगा वो क्या होगा, पुलिस होगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल ओनली पुलिसमैन नन बट, हमने एक एग्जांपल ओनली का देखा। एंड सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे नन बट। नन बट में क्या होगा, नन बट स्कॉलरशिप होल्डर्स आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन। हम क्या देखें कि नन बट, हमने नन बट को किस में चेंज करना है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ए में, सम एसेस ऑल एसेस पी में, हम इसमें चेंज करेंगे। नॉट वर्थ स्कॉलरशिप होल्डर आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन। हम क्या करें, हम स्कॉलरशिप होल्डर को किस में करें, इनवाइट करें डिस्कशन के लिए, कि हम इसको चेंज करेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ऑल दोज हु आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन आर स्कॉलरशिप होल्डर। हमने इसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव में चेंज किया कि ऑल दोज हु आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन ऑफ अ स्कॉलरशिप होल्डर। हम इसको ट्रांसलेट कर दिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव। सो गाइस हम देखते हैं कि इसका डिफाइन क्या होगा, कि हम इसको कैसे करते हैं। लास्ट में हम डिवाइस में देखा कि हमने नॉन सब्सटेंस में चेंज किया, एंड सेकेंड में देखा उसको भी चेंज किया, एंड थर्ड भी चेंज करा, तो हम वो किस में चेंज करेगा वो हम देखेंगे। नन बट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए प्रोपोजिशन। हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये ओनली क्या हो सकता है, बस यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए प्रोपोजिशन में ही चेंज हो सकता है, किसी और में नहीं जो चेंज हो सकता है। प्रोवाइड सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म टू चेंज देयर प्लेस एज द ट्रांसलेटर ऑफ अ अबव प्रोपोजिशन। क्या बोला, सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म को हम क्या कर सकते हैं, बस चेंज कर सकते हैं। उसको हम ट्रांसलेट करके भी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ऑल पुलिसमैन आर इंडिस्पेंसिबल, हमने इसको में क्या बोला, ऑल दोज हु इज इंडिस्पेंसिबल आर पुलिसमैन। हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो सब्जेक्ट टर्म है पुलिसमैन, हमने उसको प्रेडिकेट टर्म बना दिया, और जो प्रेडिकेट टर्म है इंडिस्पेंसिबल उसको हमने सब्जेक्ट टर्म बना दिया। ऑल दोज हु इज इंडिस्पेंसिबल आर पुलिसमैन, जो सभी इंडिस्पेंसिबल है वो क्या है, पुलिसमैन है। नन बट स्कॉलरशिप होल्डर आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन। हम इसको भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म को हम चेंज करेंगे, देखेंगे ऑल दोज हु आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन। हमने इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन, हमने इसको सब्जेक्ट टर्म बना दिया, और यहाँ पे ये क्या है, एक प्रेडिकेट टर्म है। और फिर हमने इसको क्या कर दिया, आर स्कॉलरशिप होल्डर, स्कॉलरशिप होल्डर को हमने इसको प्रेडिकेट बना दिया, और यहाँ तक इसके पहले इसको दिया था सब्जेक्ट टर्म में, हमने इसको क्या कर दिया, टर्म को चेंज कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। हमने इसको ट्रांसलेटर में जब हम ट्रांसलेट किए डिवाइस में, तो इसको हमने चेंज किया कि ऑल दोज हु आर इनवाइटेड फॉर द डिस्कशन आर स्कॉलरशिप होल्डर। हमने क्या बातें की है कि जो इनवाइटेड है इस डिस्कशन के लिए वो क्या हो सकते हैं, बस स्कॉलरशिप होल्डर ही होते हैं। हमने उसको चेंज करके एक सही सेंटेंसेस बनाया। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जो हमने ये एक्सप्लेन किया, हम इसके बारे में डिटेल हम डिवाइस 9 में जाएंगे। हम देखेंगे कि हम पहले डिवाइस 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 में पढ़ेंगे, तो हम लास्ट में देखेंगे डिवाइस 9 में कि हम इसका एक्सप्रेशन डिटेल में कैसे करें और कैसे नहीं करना चाहिए। सो गाइस हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइस 4। सो गाइस अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा वीडियो और आप तक पहुँचे, और नोटिफिकेशन को ऑन करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हम हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करिए।